खान कैरियर काउंसलर रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हसन खान जी, बहुत बहुत स्वागत है। सीधा यही सवाल है कि कैरियर को लेकर, जॉब्स को लेकर लोगों के बहुत सारे सवाल दिमाग में रहते हैं। ऐसे में अगर हम राजस्थान की जनता की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो कब तक लोगों को है कि अगर जॉब्स की बात करें, अलग अलग जगहों की बात करें, तो लोगों को कब तक रियायतें मिल जाएगी कि हाँ, जॉब के लिए उन्हें ऑफर मिल रहा है, जॉब के लिए इन्वाइट किया जा रहा है? नमस्कार मैम। हम्म। जैसा कि जो कोरोना चल रहा है, अभी जो मार्च, अप्रैल और मई और अभी जून, पिछले 4 महीनों में बहुत सारे लोगों ने जॉब खोया है हम्म। और बहुत सारे युवाओं ने प्रेशर भी देखा है। हम्म। तो कहा यह जा रहा है कि अभी नई जॉब्स भी आई है। हालांकि हमारे पास भी अभी काफी देखा, जैसे हम लोग अपन न्यूज़पेपर देखते हैं या टीवी में भी देखा जाता है। हम्म। और गवर्नमेंट ने काफी राहत पैकेज की भी घोषणा की है। हम्म। तो राहत पैकेज की घोषणा से कहीं ना कहीं ये भी होता है कि लोग अपनी इंडस्ट्री डालने में भी बड़े ही इजीली उस फील्ड में भी आ पाएंगे। हम्म। और एमएसएमई में जिस प्रकार से रोजगार जो है, या जो जो कर्ज दिया जा रहा है युवाओं को अपनी इंडस्ट्री खोलने के लिए, अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए, भी काफी अच्छा फायदेमंद कदम साबित हो सकता है। हम्म। और रही बात नई जॉब्स की, नई जॉब्स में क्या हो गया, अभी बहुत सारे जो लेबर है वो अपने अपने जो जगह जा चुके हैं। जो यहाँ से राजस्थान से जो मान लो एमपी का एमपी चला गया, महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र चला गया, वेस्ट बंगाल चला गया। हम्म। तो कहीं ना कहीं अभी देखा जा रहा है प्रोडक्शन तो कम हो गया, लेकिन जो लोकल जो यहाँ के लोग हैं, वो जो कहीं का भी हो, उनमें उनमें रोजगार की संभावना अब ज्यादा आ रही है। हम्म। आज अगर मैं मेरे शहर की बात करूं, हो सकता है कि मेरे यहाँ पर 50,000 लोग बाहर के लोग जॉब करते थे, हम्म। कहीं ना किसी अदर स्टेट से। लेकिन इस लॉकडाउन में हो सकता है कि उसमें से 30-40% वो लोग जा चुके हैं। हम्म। लेकिन अब उनकी जो है कमी देखी जा रही है, क्योंकि ये 1 जून हो चुका है। अभी आपने देखा होगा मारुति में भी पिछले 2 महीनों में काफी सेल हुई है, लेकिन लेबर जा चुका है। हम्म। तो उससे कुछ लोकल संभावनाओं को भी बल मिला है, और निश्चित रूप से कुछ लोकल जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, निश्चित रूप से उनको बल मिला है, और वो खुले हैं हसन काफी जी, मात्रा में, ये देखा गया यहाँ पर ये सवाल है कि अगर लोकल की जहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि वहां से मजदूर लोग जा है। चुके हैं, काम करने वाले कर्मचारी अपने जी घर जी। जा चुके हैं, अपने शहर जा चुके हैं, अपने राज्य जा चुके हैं। ऐसे में अगर फायदा मैं बात करूं कि अपने अपने राज्य में जहां से वो लोग गए हैं, उस राज्य में लोकल लोगों को फायदा होगा इससे? मैम, जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार और यूपी सरकार में योगी जी ने जिस प्रकार से जो मजदूरों के लिए एक नया आयोग गठित करके कुछ नए नॉर्म्स उन्होंने जो डाले हैं कि भाई उन मजदूरों के लिए कौशल संवर्धन की कोई ट्रेनिंग है, या उनको उन्हीं के शहर में कुछ न कुछ जो मुआवजा दिया जाए या रोजगार दिया जा रहा है। तो जी। देखा गया है कि, और यहाँ तक कि राजस्थान की मैं बात करूँ, अशोक गहलोत जी ने भी अभी एक नए कमीशन की बात की थी, क्योंकि जो कुशल जो कारीगर है, या मान लीजिए जो एम्प्लॉयमेंट, जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं, उनको अलग से स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देके उनको कहीं ना कहीं रोजगार की संभावनाएं जो है वो ज्यादा दी जाएगी। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनके लिए करेगी कि वो ज्यादा माइग्रेट अब ना हो, और उनको उन्हीं के गांव में, उन्हीं के क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार मिले। चलिए, अगर नए रोजगार की बात करें, नए बिजनेस की बात करें, तो ऐसे में आपको लगता है कि लॉकडाउन के बीच और कोरोना के बीच, क्योंकि अब अनलॉक वाले लॉकडाउन में भी हम देखते हैं कि रियायतें मिली हैं, बहुत सारी चीजें खुल गई हैं और फिर से जिंदगी जो है पटरी पर चल रही है, लेकिन ऐसे में आपको लग रहा है कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे? और अगर नए रोजगार की बात करें, नए बिजनेस सेटअप की बात करें, तो लोग कर पाएंगे? कितनी हद तक आपको ये दूरी तक नजर आती है चीजें? मैम देखो, ऐसा होता है ना कि किसी भी सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। ये एक तरीके से बहुत बड़ा एक संकट है, तो कुछ ऐसी ऐसी एक कह सकते हैं कि समुदाय भी है, लोग भी है, जिनको कहीं ना कहीं उनको कुछ नए अवसर भी यहाँ से मिल सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, तो कुछ ऐसी सेक्टर भी अब आए हैं, ऑनलाइन सेक्टर, जिनसे लोगों को फायदा भी हो रहा है। और कुछ लोग अपने नए नए जो आइडियाज है वो लगा के कुछ नए नए अपने तरीके से काम करना शुरू किया है। तो इसमें फायदा भी है और नुकसान भी है, पर मेरे ख्याल से इसमें कुछ नए क्षेत्रों के भी आगे आने की संभावना है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन की संभावना भी बढ़ती जा रही है। अभी बीच में यहाँ पर एक कैंप किया था, जो गवर्नमेंट का जो नेशनल करियर काउंसलर सेंटर है, जो उसके एनआईसी के तहत, उसमें क्या हुआ कि उन लोगों ने ऑनलाइन ही इंटरव्यू लिए और ऑनलाइन ही उनको एम्प्लॉयमेंट दे दी। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी पहल है। मैं कहना चाहूंगा यंग प्रोफेशनल का बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है। ये सवाल निकल कर आएगा, अब जब इंटरव्यू की बात आएगी तो एक सवाल ये भी नया बनकर आएगा, क्या आप घर पर रहकर काम कर सकते हैं? क्या आप घर पर बैठकर ये जॉब कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये नया सवाल बनकर अब सामने आएगा। जहाँ पहले आपको कहा जाता था कि 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे आपको ऑफिस में ड्यूटी करनी है, वहीं काफी हद तक ये चीजें भी सामने आएगी कि आप घर पर रहकर काम कर सकते हैं या नहीं। आपको लगता है कि ऐसा भी सवाल बन सकता है?
मैम बिल्कुल बन सकता है। कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि एक जो धीरे धीरे क्या होगा कि ऑफिसों में जिस प्रकार का पहले का क्राउड देखते थे, इन्वेस्टमेंट देखते, कहीं ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी में भी कमी आएगी। हम्म। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों का जो काम है वो ज्यादा सुगम होता जाएगा हम्म। और होता रहेगा। हम्म। तो इससे बहुत बेनिफिट्स भी है, क्योंकि बिल्कुल। हर इंसान अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। कहीं ना कहीं हो सकता है वो फैमिली को भी टाइम दे पाए और अपने ऑफिस को भी पूरा समय दे सके और वो रिलैक्स रहे। और आज के देखिए, टाइम में जिस प्रकार से अगर प्रेशर हम बढ़ रहा है लोगों पर, तो राजस्थान की रिलैक्स होना भी बात बहुत करें, जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, राजस्थान की हम अगर बात करें, क्योंकि उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां हम सिलाई बुनाई का देखते थे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का देखते थे, और छोटे छोटे जो रोजगार कर रहे हैं उनकी बात करें, तो वो अपने पार्ट टाइम में उन चीज़ों को सीखा करते थे, जाया करते थे। लेकिन ऐसे में अब लग रहा है कि वो जो जरूरी है उसी चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा, पार्ट टाइम को एक बार के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है। तो ऐसे में थोड़ा नुकसान उन लोगों को होगा। जी, बिल्कुल नुकसान होगा। और नुकसान के बाद एक चीज़ ये भी है कि इन 2 महीनों में बहुत सारे कुछ ऐसे लोगों में हैबिट्स है, बहुत सारे ऐसे कुछ अलग टैलेंट भी है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टैलेंट, हम्म। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, जो हटके उनका जो टैलेंट है, हम्म। वो टैलेंट भी बाहर आया है। जी। और उन्होंने इस टैलेंट बाहर आने के बाद एक नया कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने आप के लिए एक सेक्टर बनाया और उन लोगों ने भी धीरे-धीरे वो भी इसमें निश्चित रूप से अपने सफलता हासिल करेंगे। अच्छा, एक मेरा ये सवाल मानना मुझे आपके लिए याद आ रहा है, दिमाग में आ गया है। है, जी, जी। कि काफी कांटेक्ट में रहने की वजह से मुझे समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन की जहां पर बात करें, आप भी इसे आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ इसमें नया है और क्या कुछ हो सकता है, बताइए। मैम ऑनलाइन में भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आगे आ रही है। आप एड भी देखते हैं हम लोग टीवी में, और गवर्नमेंट ने भी एक भी डिसाइड किया है कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक वो 12 चैनल भी नए प्रसारित करने ठीक है। वाली है। हाँ। और आपने एक नाम सुना होगा, एक अनफोल्ड यू, एक लर्निंग एप्लीकेशन है, वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और काम कर उसमें रही है। भी काफी बच्चों को फायदा हो रहा है, कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को। तो ये काफी कुछ चीजें हैं। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखी जाएगी जिससे बच्चों को अधिक से अधिक फायदा हो। और ऑनलाइन जो एजुकेशन उसका भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, सरकार की तरफ से भी और निजी स्तर पर भी। बिल्कुल, लेकिन आपने ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, इस पर आप काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे इसमें लोग जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपने ये भी सोचा होगा कि कितना कारगर होगा ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा कि कितना कारगर है, क्योंकि क्या बच्चे इससे एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, बड़े लोगों की बात करें, तो क्या हम जितना 100% चाहते हैं उतना रिजल्ट मिल पाएगा ऑनलाइन से? मैम देखिए, दुनिया में मजबूरी सबसे बड़ी चीज होती है। हाँ। आज हम 2 महीने घर पे रहे, हम मजबूर थे, हम बाहर नहीं निकले। और एक समय था हम ये बोलते थे हमारे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, और हम लोग पिछले 3 महीने से घर पे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये क्या है? तो राजस्थान की मैं बात करूं, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। पश्चिम राजस्थान की बात करूं, इंटरनेट की भी कनेक्टिविटी की समस्या रहती है। हाँ। हो सकता है प्रॉब्लम्स है, निश्चित रूप से है, लेकिन धीरे धीरे आने वाला जो समय होगा वो ऑनलाइन एजुकेशन का होगा। और बहुत ज्यादा इंटरनेट पर हम लोग आधारित रहेंगे, और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ा फायदेमंद भी साबित होगा। और रही बात की बच्चों के, निश्चित रूप से जो भी पेरेंट्स है वो उसके वॉच करके ऑब्जर्वेशन में ही सारी चीजें की जाती है, तो निश्चित रूप से वैसी होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अब धीरे धीरे हमें समझना भी पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में ये चीजें बहुत ज्यादा सुचारू रूप से काम करेगी, लेकिन अभी हमें संभल कर। और अगर राजस्थान की जहां पर आपने बात बताई कि काफी दिक्कत ऑनलाइन नेटवर्क की बात करें तो आ सकती है, क्योंकि नेटवर्क इश्यू होता है, और हम अगर गैजेट्स की बात करें वो भी समस्याएं घरों तक बात करें, राजस्थान के ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चीजें नहीं होती हैं। लेकिन फिलहाल पूरी तैयारी में रहेंगे। और अब यहाँ पर एक और चीज आ जाती है हसन जी, लोगों को समझना पड़ेगा मजबूरी सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि कहा मजबूरी महात्मा का नाम। तो उसी चीज में हमें क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, और जो चीजें अब तक नहीं पहुंच पा रही है तो उसका बीड़ा जो है कोई एक ऐसा परिवार वहां पर उठाएगा जिसके घर में ये सारी चीजें अवेलेबल है, क्योंकि समाज के लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। आपको भी लगता है कि उस तबके तक पहुंचाने के लिए हर एक को आगे आना पड़ेगा? मैम बिल्कुल आगे बनाना पड़ेगा। कि कहते हैं कि अगर देश को बदलना है तो शुरुआत अपने घर से बदलने क्या बोलते हैं, घर से करनी पड़ती है। अगर मैं घर से निकलूंगा तो मैं मेरी सोसाइटी को, मेरे समाज को, मेरे शहर को, मेरे मोहल्ले को, या फिर मेरे जिले को, फिर स्टेट को, और फिर इंडिया, मतलब खुद बदलेंगे तो देश बदलेगा। शुरुआत जो होता है हमसे शुरू करनी पड़ती है, उसी के बाद फिर पूरे देश की बात आती है। चलिए, आखिरी सवाल, लॉकडाउन का यानी अनलॉक वाले लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, तो क्या कुछ बाहर का स्थितियों की बात करें, बाहर का माहौल की बात करें, और राजस्थान के युवाओं की, जिस तरह कैरियर काउंसलर हैं, तो क्या कुछ नया प्लानिंग आप कर रहे हैं, क्या कुछ नया सोच रहे हैं अभी? मैम नया ये
देखा गया है कि अभी जैसे 2 जून है, पिछला मई भी था, अभी अनलॉक का ये सेकंड है। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं, जैसे अभी मैं बैंक भी गया था, तो देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। और आज मैं भी मेरे ऑफिस में, जब भी कोई ऑफिस में आते हैं तो हम लोग आपस में हाथ नहीं मिलाते हैं, हम लोग मास्क लगा कर ही आते हैं और सबसे पहले आके सैनिटाइज से हम लोग हैंड वॉश करते हैं, उसके बाद ही हम लोग बैठते हैं और नमस्कार करते हैं और सभी मास्क पहन के ही आते हैं। और कहीं पे जाते हैं तो लाइन देखी जाती है तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही होता है। और निश्चित रूप से युवा अगर समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश की तरक्की होना बिल्कुल निश्चित है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें चल रही हैं और बहुत सुंदरता से समझ में आ रहा है कि लोग कितने जागरूक हो गए हैं, डिस्टेंस के साथ चल रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर लगाया हुआ है, साथ में लेकर चल रहे हैं। अब महिलाओं के बैग में सैनिटाइजर जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, आपने बताया कि अब पहली बार अगर दूसरे दिन आज आप ऑफिस में आए तो बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों का यहाँ तक कहना है कि घरों में रहकर ब्लॉक हो गए थे, दिमाग सोचना बंद कर दिया था। अब जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि बहुत एक्स्ट्रा जो टैलेंटेड है, उन लोगों की चीजें भी बाहर आई घरों में रहकर, तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी समझ में आई और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम नेगेटिव तस्वीरों के साथ ले सकते हैं। लेकिन एक बात है कि भारत आज पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो लगातार आगे बढ़ रहा है और बाकी अगर देशों की तुलना करें तो। बहुत बहुत धन्यवाद। कैरियर काउंसलर होने के नाते आपने बहुत अच्छी युवाओं को बातें बताई और बहुत सारे लोगों के लिए आपने अच्छी राय रखी। तो राजस्थान की तरफ से अगर बात करें तो युवाओं के लिए कैरियर काउंसलर ने यही कहा कि वक्त बदल रहा है, धीरे धीरे चीजें भी बदलेगी और बहुत जल्द सब कुछ चीजें हैं जो पटरी पर लौट आएगी। तो आपको भी संभल कर चलना होगा। सहयोग और सपोर्ट की सबसे बड़ी भूमिका होती है, वो आपको निभानी पड़ेगी। चलिए इजाजत दीजिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।